नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बुलेटिन। राजधानी की बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। दिल्ली सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत बड़ा फैसला लेते हुए स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों को पढ़ाने वाले 784 केंद्रों के शिक्षकों का वेतन बढ़ा दिया है। अब इन शिक्षकों को 21,000 रुपए की जगह 35,420 रुपए प्रतिमाह मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले से शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा और वंचित बच्चों तक बेहतर शिक्षा पहुंचाने में मदद मिलेगी। राजधानी के भलसवा डेयरी स्थित मुकुंदपुर इलाके में खुले नाले में गिरने से एक मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत के मामले में दिल्ली सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे गंभीर लापरवाही का परिणाम बताया और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उनके निर्देश पर सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने अनुबंध पर नियुक्त जूनियर इंजीनियर को तत्काल प्रभाव से सेवा से हटा दिया है। राजधानी में कारोबार को आसान बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी वजन एवं माप सेक्टर में लाइसेंस व्यवस्था को सरल करते हुए अब इसे लाइफटाइम वैधता दे दी गई है। इस फैसले से मैन्युफैक्चरर्स, डीलर्स और रिपेयर्स को बार बार लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया से राहत मिलेगी। राजधानी में बढ़ती गर्मी और संभावित हीट वेव के खतरे को देखते हुए एमसीडी ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस संबंध में सभी विभागों और जोनों को आवश्यक एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। यह एडवाइजरी वर्ष 2026 के ग्रीष्मकाल के दौरान नागरिकों और कर्मचारियों को लू के दुष्प्रभावों से बचाने के उद्देश्य से जारी की गई है। आबकारी घोटाला मामले में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक अदालत में पेश नहीं हुए। इस पर न्यायमूर्ति ने कहा कि अनुपस्थित प्रतिवादियों के लिए एमिकस क्यूरी यानी न्याय मित्र नियुक्त किया जाएगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि एमिकस की नियुक्ति के बाद ही सीबीआई की दलीलों पर सुनवाई आगे बढ़ेगी। मामले की अगली सुनवाई अब इसी प्रक्रिया के बाद तय होगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की राजनीति को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि राज्य में 4 साल बाद भी सरकार के खिलाफ नाराजगी नहीं बल्कि प्रो इनकम्बेंसी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में हुए कामों से लोग बेहद संतुष्ट हैं और अगले विधानसभा चुनाव में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने को तैयार हैं। पश्चिम बंगाल में मिली चुनावी जीत के बाद भाजपा ने दिल्ली में बंगाली समाज के बीच अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसी कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन मंगलवार को सीआर पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और मां काली मंदिर में पूजा अर्चना कर जीत का आभार जताया। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी उनके साथ मौजूद रहीं। दिल्ली सरकार की प्रस्तावित बोरवेल नीति को लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने इस नीति को गरीब विरोधी बताते हुए कहा कि इससे राजधानी के कमजोर वर्गों पर पानी का संकट और गहराएगा। देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि नई नीति के तहत केवल उन्हीं घरों या कॉलोनियों को बोरवेल की अनुमति दी जाएगी जहां जल संचयन प्रणाली रेन वाटर हार्वेस्टिंग मौजूद है। पूर्वी दिल्ली से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर आम नागरिकों से इसमें भाग लेने की अपील की है। उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला प्रशासन की मौजूदगी में ये प्रक्रिया संपन्न हुई। उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यम से जनगणना में भागीदारी से प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी। प्रशासन भी लोगों को अधिक से अधिक इस अभियान से जोड़ने के लिए सक्रिय रूप से जागरूकता बढ़ा रहा है। विवेक विहार में भीषण अग्निकांड में 9 लोगों की मौत के बाद एमसीडी ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने का फैसला लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी इस हादसे की बड़ी वजह हो सकती है। निगम अब राजधानी भर में अवैध निर्माण की पहचान कर कार्रवाई करेगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बरती जाए ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। विवेक विहार अग्निकांड के मामले में दिल्ली फायर सर्विस और बीएसएफ की टेक्निकल टीम आज करेगी घटनास्थल का मुआयना, आग लगने की वजह को लगाया जाएगा पता, पुलिस भी कर रही मामले की छानबीन। मौसम में अचानक बदलाव के चलते अस्पतालों की ओपीडी में सर्दी, खांसी, बुखार और गले के संक्रमण के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार तापमान में उतार चढ़ाव से वायरल इन्फेक्शन फैल रहा है। खासकर बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अस्पतालों में रोजाना मरीजों की संख्या पहले के मुकाबले बढ़ती दिख रही है। सीबीएसई ने 6ठी कक्षा में तीसरी भाषा लागू करने की समय सीमा बढ़ाई। ओएसएस पोर्टल पर इसे अपडेट 31 मई तक किया जा सकता है। कई स्कूलों ने ओएसएस पोर्टल पर अपनी तीसरी भाषा का चयन अपडेट कर दिया है, लेकिन कुछ स्कूल अभी भी ऐसा नहीं कर पाए हैं या उन्होंने नीति के विपरीत विकल्प भरे हैं। इस कारण उन्हें मई के अंत तक का मौका दिया गया है।
संतोषजनक श्रेणी में पहुंची हवा। CPCB के अनुसार 72 वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI दर्ज। ये हवा की संतोषजनक श्रेणी है। कई इलाकों में AQI 200 के पार। जानकारियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।